देखो अपन ने है ना मोटा मोटा ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लिए हैं। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज वाला पॉइंट ध्यान रखना, हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, बट हमें सारा काम करना है क्योंकि आजकल जगह निकाल निकाल के जहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करते वहां से पूछने का एक ट्रेंड चालू हो गया है। नंबर वन। नंबर टू, कि सर अब जब अपन डेफिनेशंस कर रहे थे अलग अलग तरीके की, व्हेन वी वर डूइंग द डेफिनेशंस, हमको तीन डेफिनेशंस देखनी रह गई थी। कौन कौन सी तीन डेफिनेशंस? कि सर एक तो वॉइड एग्रीमेंट, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले कंसेप्ट हैं। इन पे चैप्टर्स होंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इन सब चीजों पे। तो सर ये तीनों ध्यान से करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द वॉइड एग्रीमेंट। देखो, वॉइड एग्रीमेंट बहुत सिंपल सी बात है। लिखा हुआ क्या है वॉइड एग्रीमेंट के लिए? कि सर वॉइड एग्रीमेंट वो होता है, वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड वर्ड का मतलब ही यही होता है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सर वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ट्री, देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एंड एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ध्यान से देखना, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इफ इट इज हैविंग दीज फाइव थिंग्स: लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन वगैरह। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्रीमेंट has not been declared as void agreement under the law। ठीक है सर, void agreement की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि यहां से कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, सर वो यहीं पे आके रुक जाता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, यहीं रुक जाता है। एनफोर्सिबिलिटी का कोई उसमें पॉइंट, कोई ना कुछ मिसिंग हो जाता है। तो सर ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते, या तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल मर्डर करने का, या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा, ब्राइब करने के लिए कंसिडरेशन है, या पार्टीज की कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, या पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, या ऐसे एग्रीमेंट्स को लॉ में वॉइड एग्रीमेंट घोषित किया हुआ है। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप कोर्ट में, जो लॉ के हिसाब से सही नहीं है, जिसे आप कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं करा सकते हो, वो यहीं पर रुक जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। जो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। करंट अफेयर डाउट बोलो। सर, अगर एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो वॉइड अग्रीमेंट कैसे होगा? वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नीचे अभी बता रहा हूँ, देख नेक्स्ट डेफिनेशन ही मैं आपको वॉइड एग्रीमेंट के बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बताने वाला हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेगा? देख एक बार समझ ले दोनों के बीच में डिफरेंस, फिर भी डाउट है तो अपन वापस डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए। तो ऐसा एग्रीमेंट, देखो वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड सिंस बिगनिंग, मतलब शुरुआत, वॉइड सिंस बिगनिंग। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट विच इज गलत सिंस बिगनिंग, बनाते समय से ही गलत है। कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से बना रहे हो तो बनाते समय से ही गलत है। पार्टीज की कंसेंट फ्रीली नहीं ली तो सर बनाने समय से ही गलत है, शुरुआत से ही गलत होता है, उसको अपन बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। सेकंड आ जाओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे। वॉइड एग्रीमेंट के बाद अपन क्या कर रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट सबको समझ आ गया? बोलो यस और नो। मैं, यश, नेतन, नीव, यस। तो कभी लिखना हुआ वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, मुकुंद भैया बोलिए क्या हुआ? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे क्या प्लीज? क्यों, तू लेट आया इसलिए मैं वापस एक्सप्लेन करूं? सॉरी सॉरी सर। मुकुंद।
सॉरी सॉरी सर। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है देख वापस। वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो यहां तक तो पहुंच जाता है, एग्रीमेंट तो बन जाता है, लेकिन सर ये वाला पार्ट है ये उसमें नहीं जोड़ता है। अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन यहां वाले पार्ट में से पांचों चीज में से कोई भी एक चीज यदि मिसिंग हो जाती है, कोई भी एक चीज मिसिंग हो जाती है, तो वो कैसा एग्रीमेंट है कि सर बस यही स्टॉप हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट कभी आएगा ही नहीं। जब ये वाला एलिमेंट आएगा ही नहीं तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। जब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। वॉइड मींस, वॉइड का मतलब होता है विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो सर यहां तक तो पहुंच जाती है गाड़ी, लेकिन यहां से प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो सर वो वॉइड, जो जिसमें केवल ये पार्ट पूरा हो रहा है, जिस जो शुरुआत से ही गलत है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। बोलो समझ में आ गया मुकुंद? यस सर, समझा समझा। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो समझना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड का मतलब क्या बताया, नॉट एनफोर्सिबल। वॉइड का मतलब क्या बताया, नॉट एनफोर्सिबल। वॉइड वर्ड का मतलब ही, वर्ड मीनिंग ही यही है, मतलब लॉ की भाषा में वर्ड मीनिंग ही यही है। वॉइड मीन्स विच इज नॉट एनफोर्सिबल। सो नाउ व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, समझना सर। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर एक बार तो ये एलिमेंट भी आ जाता है और ये एलिमेंट भी आ जाता है, और चूंकि दोनों एलिमेंट आ गए हैं वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, समझना। लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, या फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है या चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, या कि ये वाला पार्ट एक बार आने के बाद में दोबारा हट जाता है, ये वाला पार्ट एक बार आने के बाद में दोबारा हट जाता है। यानी कि अब वो किस पोजीशन पे पहुंच गया, सर एक बार तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि ये पार्ट भी होता है और ये पार्ट भी होता है, लेकिन कुछ एक ऐसी कोई बात सब्सिक्वेंटली हो जाती है कि सर लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट वापस हट जाता है। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर ये पार्ट हट गया तो, कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ में आया कि सर वॉइड एग्रीमेंट तो शुरुआत से ही गलत होता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक बार तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन बाद में कुछ एक इवेंट होता है, चेंज इन सर्कमस्टांस हो जाते हैं, चेंज इन लॉ हो जाता है, कोई भी एक ऐसी चीज होती है कि ये वाला पार्ट, लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट दोबारा हट जाता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे, कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि सर एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सर हमारा करण फारिया जो है वो विदेश पढ़ने जा रहा है, ठीक है, हमारा करण फारिया विदेश पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास में एक बाइक थी, मुकुंद को वो बाइक चाहिए थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगले महीने की 30 तारीख को, अगले महीने की 30th को ये इसे अपनी बाइक देगा, और ये मुकुंद इसको अगले महीने की 30 तारीख को उस बाइक के लिए 1 लाख रुपीज दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, सारा चीज था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में पांचों आइटम थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। तो सर ये क्या बन गया, एग्रीमेंट भी था, लीगली एनफोर्सेबल भी था, तो ये बन गया साहब कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन करण फारिया, अभी 30 तारीख आई नहीं है, अभी क्या चल रही है, 28 तारीख चल रही है, ठीक है। करण फारिया इस बाइक को खड़ी करके दुकान से कोई सामान लेने गया था, पीछे से एक ट्रक आया,
और इसको ऐसा उड़ा के चला गया खड़ी हुई मोटरसाइकिल को कि इसके एक एक पार्ट अलग अलग बिखर गया, एक एक पार्ट अलग अलग बिखर गया। अब इसको वापस पुरानी वाली सिचुएशन में नहीं लेके आ सकते हैं जो देने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो अब क्या हो गया कि सर अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में सब्सिक्वेंटली चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गया। क्या हुआ, क्या चेंज इन सर्कमस्टेंस हो गया कि सर destruction of the subject matter of contract, destruction of subject matter of contract हो गया। नमित यस सर। क्या हुआ, नींद से उठ के आ रहा है क्या? सर अभी सो ही रहा था मैं, आपको हाँ, वो कॉल करने के जस्ट तेरी हरकतों से पता पड़ रहा है, तू सो ही रहा था, अभी भी आधी नींद में ही है। आजा। तो सर क्या चेंज इन सर्कमस्टेंस हो गया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि मोटरसाइकिल जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की सब्जेक्ट मैटर थी वो ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब जब वही डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है? नहीं सर, चेंज इन सर्कमस्टेंस हो गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर अब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। ठीक है, आगे समझना कैसे। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट आके वापस हट गया, तो अब आप इसे एनफोर्स नहीं करा सकते। तो सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे अब कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका था, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप अब कोर्ट में दोबारा एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि चेंज इन सर्कमस्टेंस कोई इवेंट हो गया, चेंज इन लॉ हो गया, अब आप इसे वापस एनफोर्स नहीं, अब आप इसे एनफोर्स नहीं करा सकते ड्यू टू दैट चेंज इन सर्कमस्टेंस, ठीक है, या इवेंट। तो सर अब देखो, लेकिन मुकुंद तो हमारा मुकुंद है, मुकुंद मुकुंद बना किए बिना छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मुकुंद गया कोर्ट में, मुकुंद ने बोला जज साहब इसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, सारी चीजें थी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था जहां करण फारिया ने मुझे बाइक लेके और देने का वापस, करण फारिया ने मुझे 30 तारीख को बाइक देने का वादा किया था और मैंने उसे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। 30 तारीख आ गई लेकिन उसने मुझे बाइक नहीं दी। वो कहता है कि बाइक सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट का था वो एक्सीडेंट हो गया। मुझे इससे क्या मतलब जज साहब, मुझे तो मेरी बाइक चाहिए, अब वो करण फारिया कहीं से भी लाके दे। ठीक है, जज बोला भाई तुमने जिस पर्टिकुलर बाइक को देने की बात करी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है एक्सीडेंट में, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में चेंज इन सर्कमस्टेंस हो चुका है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो चुका है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया है कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मींस विच इज नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ। तो भैया मुकुंद आप अपने घर जाइए, करण फारिया आप अपने घर जाइए। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे ही मुकुंद को नुकसान होता है नमित को बड़ी हंसी आती है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट, क्या तुमको वैलिड कॉन ये 3 चीजें समझ में आई हुई है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल समझ में आया हुआ है कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या, जिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत है, जो यहीं पर आके रुक जाता है, ये वाला एलिमेंट कभी आता ही नहीं है, तो ये कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन दोबारा से उसमें ये कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि ये वाला पार्ट हट जाता है, तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, ये एग्जाम में आए हुए एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल है देखो, हमारा नीव मुरार का जो है उसने नमित के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। नमित के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या, मान लो साल चल रहा है 1950 का, आजादी के 2-3 साल ही हुए हैं मान लीजिए। ठीक है, और हमारी सरकार ने क्या किया था कि ओपियम समझते हो, अफीम, ओपियम सुना है कभी वर्ड कि सर अफीम, चरस, गांजा, ठीक है, इसकी खेती करी जाती थी ना। मान लो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि 1950s में ओपियम की खेती पे कोई बैन नहीं था, सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया हुआ था। तो नीम मुरार का नमित एक किसान है, ठीक है,
नीम मुरार का इसके पास में गया, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या बनाया? तू मुझे 2 किलो अफीम उगा के देगा, 2 किलो ओपियम उगा के देगा, और मैं बदले में तुझे 20,000 रुपए दूंगा। ठीक है साहब, इसने कहा मैं उगा दूंगा, 2 महीने बाद डिलीवरी ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? कि सर आज बन रहा है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। 1950s की बात कर रहा हूं मैं। बैन मान लो बाद में लगा था। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट करने के 1 महीने बाद में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एक नोटिफिकेशन लेके आ गई, एक रूल लेके आ गई कि आज से अफीम की खेती करना, खरीदना, बेचना बिना सरकारी परमिशन के बैन। आज से कोई अफीम को बिना हमारी परमिशन के ना तो उगाएगा, ना खेती करेगा, ना बेचेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक डेंजरस प्रोडक्ट है। ठीक है, लोग नशा करने के काम में ले लेते हैं इसको। तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था, क्या हुआ? एक बार तो दोनों थे, एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, बाद में क्या हुआ? ड्यू टू चेंज इन लॉ, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन, ये वाला पार्ट वापस हट गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहा है। तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। पहले बनाया था तब सही था, बाद में चेंज इन सर्कमस्टेंस या चेंज इन लॉ हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? चेंज इन लॉ हो रहा है, कानून में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कि आज से ओपियम उगाना बैंड। ठीक है, तो ये अब एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। अब नीव कितना ही चिल्लाए कि भैया दे दे, 2 किलो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ये दे नहीं सकता। नमित कितना ही चिल्लाए, भैया 20,000 रुपए दे दे और ये तेरी उगाई ले जा, ये कहेगा मैं नहीं ले जा सकता। अपोजिट पार्टी सामने वाले को कोर्ट में ले जाए तो भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहा है। इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। शुरुआत से गलत। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law, ceases to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable by law। देखो लिखी हुई है यहां पर, void contract, a contract which ceases to be enforceable by law, it becomes void when it ceases to be enforceable। ये सर क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या भाषा काम ले लेते हैं कि लॉ वाले लॉ लिखने से पहले कहीं चरस गांजा तो नहीं फूंक लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के डेफिनेशन लिखी गई है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में वो अब इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स वॉइड फ्रॉम द टाइम इट सीजेस, ये CEASES है, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जिस टाइम से वो सीज हुआ है, खत्म हुआ है एनफोर्सेबल बाय लॉ होना, उस टाइम से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। भाषा समझ में आ गई? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सबको समझ में आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस? बोलो यस और नो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? सॉरी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. मीत बाबा नीचे क्या चल रहा है? नहीं कुछ नहीं सर। नहीं, कुछ तो चल रहा है यार। नाउ व्हाट इज दिस? टॉर्टोइज है सर, वो बार बार पैर में आ रहा है इसलिए। अब यार टॉर्टोइज भी तेरे को परेशान करता है? टॉर्टोइज घर में पालना इलीगल है, जानता है या नहीं जानता है? तो फिर क्यों पाल रखा है? ऐसे ही सर, ऐसे ही। ऐसे ही सर, लॉ तोड़ने का भी अपना ही मजा होता है ना? लॉ है, पता है, कानून है, फिर भी हम तोड़ेंगे, नहीं तो दिल को वो कहते हैं ना, तसल्ली थोड़ी मिलेगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। थोड़े टाइम बाद पता पड़ेगा तोते पाल रहा है, तोते पालना भी बैंड है। आ जाओ।
नेक्स्ट, तो a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. ठीक है, क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है या कुछ समझाना है? बोलो, समझ में आ गया सबको? लॉ के स्टूडेंट होके और फिर लॉ के टीचर को ही टॉर्टोइस दिखाते हो, देखो मैं घर में पाल रहा हूँ, तो मैं कमेंट तो करेगा ना यार, ऐसे क्या करते हो फिर? नेक्स्ट, कंसिडरेशन। अच्छा, ये तो बाकी सब तो अपन ने कर लिया, तो वॉइड एग्रीमेंट कर लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेरी नाइस। ये आगे काम आएंगी भी टर्म्स। अरे करण फारिया, तेरे को समझ में आ गया क्यों किसी चीज को वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं और क्यों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है? अब तो हाँ डाउट नहीं सर। रहा। ठीक है, अब अपन लास्ट डेफिनेशन जो अपनी बच गई थी वो करते हैं। क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझना, एग्जाम्पल दे के समझाता हूं आपको। सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो केवल एक पार्टी के चाहे तो वो एनफोर्सेबल होते हैं, दूसरी पार्टी के पास में ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो चाहे तो एनफोर्स करा ले, चाहे तो उसको खत्म कर दे। सर ये क्या मतलब हुआ? और ये समझाता हूं इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल देख के पहले आप समझना सिचुएशन, फिर समझना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर अपना जो सुहान गोयल है, सुहान गोयल कहाँ चला गया? अपना सुहान गोयल है, उसने नेथन रिबेरियो के सर पे बंदूक रख दी। सुहान गोयल ने नेथन रिबेरियो के सर पे बंदूक रख दी और बोला अपना अपनी जमीन मेरे नाम पे 1 करोड़ रुपए में करता है क्या? अब नेथन रिबेरियो के पास में कोई ऑप्शन तो है नहीं, बोलेगा हाँ मालिक कर देता हूँ, जिंदा रहा तो और वापस कमा लूंगा। ठीक है, तो उसने बोल दिया हाँ ठीक है। सुहान गोयल को जमीन मिल गई, इसको 1 करोड़ रुपए मिल गए, हालांकि इसकी बेचने की इच्छा नहीं थी, तो भी इसने कंसेंट दे दी। तो सर फ्री कंसेंट नहीं आई। कैसी कंसेंट नहीं आई? फ्री कंसेंट नहीं आई। अपन तो कहते हैं कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, an agreement is legally enforceable if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement। इस पूरी प्रोसेस में एक वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स है फ्री कंसेंट का होना। मैं कह रहा हूं यहां पर फ्री कंसेंट है ही नहीं, मैं कह रहा हूं यहां पर फ्री कंसेंट है ही नहीं। तो सर आप कहोगे कि सर जब ये तो पार्ट हो गया लेकिन ये वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? मैं कह रहा हूं ऑब्वियसली ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि सर जो केवल एक पार्टी चाहे तो वैलिड बन सकते हैं, दूसरी पार्टी के पास में ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो चाहे तो वैलिड, वो चाहे तो खत्म कर दें। कैसे सर? कि सर इस एग्जाम्पल में नेथन रिबेरियो की कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, ये चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये चाहे तो इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, ये केवल राइट जो है आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है या रिसेंड करना है, ये केवल एक पार्टी के पास में है जिसकी कंसेंट फ्री तरीके से नहीं ली गई थी। सुहान गोयल के पास में, सेकंड पार्टी के पास में ये ऑप्शन नहीं है, वो चाहे तो आगे बढ़ जाए, चाहे तो खत्म कर दे, रिसेंड कर दे। ये सेकंड पार्टी के पास में ऑप्शन नहीं है, ये केवल एक पार्टी के पास में ऑप्शन है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं which are an agreement is voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but it is not enforceable by law at the option of other or other parties। ठीक है, मतलब कि सर एक पार्टी चाहे तो ही ये लॉ में एनफोर्सेबल होंगे। मिस्टर वाई जिनकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, ये चाहे
तो फिर वो कहते हैं ठीक है यार, भले ही मेरी फ्री कंसेंट नहीं ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाओ इसके साथ में आगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। तो फिर वो कानून में एनफोर्स करा लिए जाएंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन जाएंगे। लेकिन दूसरी पार्टी के पास में ये ऑप्शन नहीं होता है कि ये चाहे तो कंटिन्यू कर ले, ये चाहे तो रिसेंड कर दे। ये ऑप्शन केवल एक पार्टी के पास में होता है। देखो इसको ध्यान से देखो, वॉइड प्लस एबल। वॉइड, यदि अपन हिंदी में इसके टुकड़े करें, संधि विच्छेद पढ़ा है आपने हिंदी में कभी? शब्दों को तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सेम कोशिश इसके साथ में कर लो। वॉइडेबल वर्ड को तोड़ो, वॉइड प्लस एबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें वॉइड बनने की काबिलियत होती है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, लिखना मत इसको। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें वॉइड गलत बनने की काबिलियत होती है, ठीक है। पार्टी चाहे तो कंटिन्यू कर ले उसके साथ में, एक पार्टी चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकती है या रिसेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है। क्यों? दूसरी पार्टी चाहे तो उसको वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। An agreement is a voidable contract if it is enforceable by law only at the option of one or more parties, but not enforceable by law at the option of other or others. क्या बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो यस और नो। यस। अब इसमें वन और मोर पार्टीज क्यों लिखा है या अदर और अदर्स क्यों लिखा है? आइए इसका कारण समझाता हूं। वन और मोर पार्टीज या फिर अदर और अदर्स क्यों लिखा है, आइए इसका कारण समझाता हूं। कई बार क्या होता है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से बनते हैं, ये बायर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी मिल के एक जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं। किन से? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड से। तो सर ये बायर्स हो गए, ये सेलर्स हो गए, ठीक है। तो सर हो सकता है एक से ज्यादा पार्टीज हो इधर, तो अदर और अदर्स का मतलब समझ में आया? अदर और अदर्स क्यों आया डेफिनेशन में? ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ये चाहे तो एनफोर्स हो सकता है, इनकी कंसेंट फ्रीली ली गई है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। समझ में आया? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं जहां पर मल्टीपल पार्टीज एक तरफ और मल्टीपल पार्टीज दूसरी तरफ होती हैं, इसलिए ये वन अदर और अदर्स और वन और मोर पार्टीज। लास्ट टाइम पढ़ते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या। सर बेसिक मीनिंग ये कि सर जो एक पार्टी चाहे तो ही वो एनफोर्स हो सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, वो नहीं चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फ्री कंसेंट नहीं आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, दूसरी पार्टी के पास में ऑप्शन नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तीनों समझ में आ गए? यस और नो? नमित, मीत, तेरे टॉर्टोइस को भी आ गए या नहीं आ गए? वो भी पढ़ रहा है बैठ के, डबल फीस लगेगी तेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सर हाँ बोलो भाई। सर पर अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो लीगली एनफोर्सेबल है ही नहीं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं ना। देखो मैं यही तो तुमको बोल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल इफ इट इज हैविंग दीज 5 आइटम्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। इस वाले पोर्शन के लिए लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है, कानून ने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि सर देखो ये वाला एलिमेंट नहीं हुआ, बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं है। ये वाला एलिमेंट नहीं हुआ, वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ये वाला नहीं हुआ, वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। ये तो वैसे ही वॉइड एग्रीमेंट्स डिक्लेयर कर रखे हैं, लेकिन इस पांचवें आइटम के लिए लॉ खुद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ये वाला फ्री कंसेंट वाला एलिमेंट नहीं हुआ तो आप उसको वॉइड एग्रीमेंट नहीं बोल के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। खुद कानून बोल रहा है। बात समझ में आ गई? अपन ने क्या कहा, ये वाले एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं होता है तो सर ये यहां तक नहीं पहुंच पाता है। यहां तक का मतलब
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं बन पाता है। बोल तो अभी भी वही रहे कि सर फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नटशेल में समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नटशेल में समझ में आया। सर इस एक वाले में ध्यान रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो भी मजबूर पार्टी थी जिसने कंसेंट जबरदस्ती दी, वो चाहे तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकती है और कंटिन्यू कर सकती है, वो चाहे तो उसको खत्म कर सकती है, रिसेंट कर सकती है कि तुमने मेरी कंसेंट जबरदस्ती ली है, फ्री कंसेंट नहीं है मेरी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो केवल एक पार्टी चाहे तो उसके साथ में आगे बढ़ सकती है, एनफोर्स करा सकती है, दूसरी पार्टी को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है, आगे समझ में सबको, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने डेफिनेशंस भी पूरी कर ली, चलिए आ जाओ। अब अपने को बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, अपने को अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। आते हैं तुम लोगों को काफी सारे तो आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अपन सीख लेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है या नहीं, देखो तीन बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये कितने सही हैं या कितने गलत हैं, इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सही है गलत है कैसे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं, उस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया हमने इनको। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको जो काम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट करना था उसने किया या नहीं किया, परफॉर्मेंस दिया या नहीं दिया, उस बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो तीन कैटेगराइजेशन में अपने को अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ते हैं, क्या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, सर कैसे बन गया, मिस्टर एक्स ने बोला मैं तेरे को घर दूंगा, मिस्टर वाई ने बोला मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, बिल्कुल सारे आइटम्स है इसमें, फ्री कंसेंट वगैरह सब कुछ इसमें है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। प्रॉब्लम क्या हो रही है, नहीं मतलब अब क्या कॉन्ट्रैक्ट में किस भी पार्टी को जो भी परफॉर्म करना था उसने यदि कर दिया तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी पार्टीज ने अपने अपने परफॉर्मेंस दे दिए हैं, वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड। एक्स ने वाई को घर दे दिया, वाई ने एक्स को 1 करोड़ रुपया दे दिया, किसी भी पार्टी के लिए कुछ करना बचा नहीं है, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो रे, समझ में आया या नहीं आया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझ में आ गया। सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें जिस भी पार्टी को जो भी करना था उसने कर दिया, एग्जीक्यूट हो चुका है, किसी भी पार्टी को अब कुछ करना बचा नहीं है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे पहला कैटेगराइजेशन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नाम में भी आंसर छुपा हुआ है, एग्जीक्यूटेड, वन विच हैज बीन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। सबको समझ में आ गया, बोलो यस और नो, अगला चालू करें, यस सर। सेकेंड कैटेगराइजेशन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल इसके अपोजिट। सर जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी पार्टी को, चाहे एक पार्टी या दोनों पार्टी, किसी को भी कुछ भी करना बचा है, परफॉर्मेंस देनी बची है, तो वो एग्जीक्यूटेड नहीं होके कैसा हो जाएगा सर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहां पार्टीज को कुछ करना बाकी है। जब एक पार्टी को करना बाकी है तो यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स टू, देखो यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स टू। जब एक पार्टी को कुछ करना बाकी है और दूसरी पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। और जब दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ करना बचा है तो हम क्या बोलेंगे, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि इसी एग्जांपल में जब एक्स, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही है, ठीक है, इसको भी घर देना था और इसको 1 करोड़ रुपया देना था। अब इसने घर दे दिया,
लेकिन 1 करोड़ रुपया अभी मिलना बाकी है, तो एक पार्टी मिस्टर वाई को अपना काम करना बाकी है, तो हम बोलेंगे यूनिलैटरल, एक पार्टी को करना बाकी है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है सर। और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ही बना है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना बाकी है, तो सर बाईलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी घर देना है, इसे भी 1 करोड़ रुपया देना है, तो ये कैसा हो जाएगा, बाईलैटरल, अभी तक दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना बाकी है जो भी कॉन्ट्रैक्ट में था, बाईलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मींस जिसमें अभी भी किसी भी पार्टी को कुछ भी करना बाकी है, चाहे एक चाहे दोनों को। बोलो ये समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगराइजेशन सबको समझ में आ गया? सुहान, गोयल, नमित, मुकुंद, नीव, इजी है ना? कोई इसमें विशेष बात तो नहीं है? महक, यश, यस, महक मैडम, यस सर। कल का कवर कर लिया क्या? नहीं नहीं, अभी ये क्लास के बाद में देखूंगी। ठीक है, दोनों क्लासेस का सर मैं भेज दूंगी आज। हाँ हाँ। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो भाई वापस।